अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म का साग। बगैर प्रेशर कुकर के एक पतीले में तैयार करेंगे और बिल्कुल मलाई की तरह जो है आपका साग नरम होगा। साग में आपने एक बहुत ही सीक्रेट और कमाल की चीज़ डालनी है जिससे आपके साग की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है जी साग। तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब जो है वो साग है। और जब भी आपने साग लेना है ना, तो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर समटाइम मिट्टी रह जाती है जिससे आपका जो साग है वो अच्छा नहीं पकता। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चूल्हा चला लेना है क्योंकि हम इसको बिल्कुल देसी तरीके से तैयार करेंगे और इसके ऊपर आपका पूरा टाइम, पूरा दिन इवन डैट की लग सकता है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा। 3 किलो के करीब जो था वो साग था, तो 1.5 किलो के करीब मैंने पानी लिया है पतीले में और इसको मैंने वो चूल्हे के ऊपर चढ़ाया है। अब साग को हम वन बाय वन करके डालते जाएँगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने पानी को गर्म करने के बाद उसमें साग डालना है। थोड़ा-सा नीम पानी जो है वो गर्म हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर नमक। नमक जो है तकरीबन मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो डाले हैं। तो यहाँ पे नमक का काम यही है कि ये साग को गलने में हेल्प करेगा और साग जो है वो थोड़ा-सा नीचे भी इससे बैठ जाएगा। ठीक है, अभी हमने नमक मज़ीद ऐड करना है, वो किस स्टेज पे करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके बाद हम क्या करना है, आपने हाथ की मदद से तमाम जो साग है उसको दबा लेना है ताकि ये नीचे बैठ जाए और पतीले का ढक्कन जो है वो इसको बंद कर देना है। कम से कम आपने इसको 1 घंटा जो है वो ओपन नहीं करना। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि साग जो है वो पहले से नीचे आ चुका है, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि आपने कभी भी इसको जो चम्मच आप चलाते हैं इसके अंदर, आपने लोहे का चम्मच नहीं चलाना। आपने लकड़ी का चम्मच चलाना है और चम्मच का मुँह नहीं लगाना। अगर आप वो लगाएँगे तो उससे आपका साग जो है वो नहीं गलेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे जी पालक। तकरीबन 3 घंटों के बाद मैंने जो था पालक इसके अंदर ऐड की थी और पालक को ऐड करने के बाद हम अगेन से इसको दबाएँगे और दबाने के बाद हम अगेन से इसका मुँह बंद करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं साग को पकाते हुए, क्योंकि चूल्हा जो है ये थोड़ा-सा आहिस्ता चलता है एज़ कम्पेयर टू गैस। और सेकंड कि हमने चूँकि प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए प्रेशर कुकर की निस्बत इसमें जो है वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ है वो पकती है। ठीक है, तो अब हमने इसको अच्छे से दबा लेना है। दबाने के बाद आपने इसको क्या करना है, बंद ढक्कन लगा के आपने इसको छोड़ देना है, लेकिन चेक करते रहना है कि पानी जो है वो बाहर ना आए। ठीक है, अगर पानी बाहर आए तो आपने इसको थोड़ा-सा ढक्कन जो है वो ढीला करना है। चूल्हे की आप स्पीड देख सकते हैं क्योंकि हमने पालक को पकाना है, तो इसलिए थोड़ी-सी तेज़ की हुई है। इसके बाद 1 घंटे के बाद मैंने अगेन इसको खोला तो ये कंडीशन थी। अब क्या करना है, अब मज़ीद इसको नीचे करेंगे और चेक करेंगे कि ये अपना कितना पका है। अगर तो ये अच्छे तरीके से पक चुका है यानी ये गल चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका पानी निकाल लेना है। पानी इसलिए निकाला जाता है ताकि साग और पालक दोनों की कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप पानी नहीं निकालते ना तो कड़वाहट जो है वो अंदर ही रह जाती है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो निकल चुका है। अब हमने लेनी है ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो क्या करें, वो दूसरी जो मशीन है उसके अंदर इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप के पास वो लकड़ी की वो जो एक मदानी टाइप होती है, आप वो भी इसके साथ तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को हम चलाते जाएँगे। इसके बाद जो एक महलूल मैंने आपको बताया था कि हम तैयार करके इसके अंदर ऐड करेंगे, अब वो तैयार करेंगे। मैंने लिया है बेसन और आटा, 3 चम्मच बेसन के ऐड किए हैं। इसका पानी बना लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 2 चम्मच जो है वो आटे के इस्तेमाल करने हैं। ये इसलिए होता है, एक तो साग जो है वो इससे नरम होता है, सेकंड उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है? और साग का जो जायका है ना वो थोड़ा-सा ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। तो तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा पानी ऐड किया और अगेन इसको हमने क्या किया, हमने इसको अपने साग के अंदर ऐड कर देना है।
ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मिर्च मसाले जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। मैंने हरी मिर्ची ऐड की हैं, कम से कम मैंने इसमें 1 पाव के करीब जो है वो हरी मिर्ची ऐड की हैं। और इसके बाद लाल मिर्च जो है वो 3 चम्मच ऐड किए हैं और नमक जो है वो मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो भी ऐड किया है। तो आपने अपने मुताबिक देखना है कि आप कितनी नमक मिर्च जो है वो खाना पसंद करते हैं, ठीक है? अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ठीक है? ये ब्लेंडर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त काम दिखाती है। इससे साग जो है उसके ऊपर मेहनत जो है वो कोई ख़ास नहीं करनी पड़ती। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद अगेन हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएँगे और इसको मज़ीद हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि जितनी कसर जो है वो रह चुकी है साग के अंदर वो सारी की सारी जो है वो ठीक हो जाए और साग जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि हमने बेसन और आटे का पानी डाला है तो इसमें कच्चेपन का जायका ना आए। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का साग तैयार हो चुका है, बिल्कुल मलाई टाइप तैयार हुआ है, कोई गंदल इसमें नज़र नहीं आ रही। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो भी तड़का आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मैंने क्या कौन-सा तड़का लगाया है, मैंने ऑयल में लहसुन डाला और उसको फ्राई किया और करने के बाद हम इसमें साग डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएँगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे लाज़िमन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।